हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई गेम प्ले वीडियो के साथ, जिसमें भाई तुम्हारे भाई ने 1v4 क्लच किया होता है, मतलब कार से रश किया होता है लॉन्डो ने, और 1v4 क्लच हो जाता है, राइम कर गया। और भाई लॉन्डो के पास ग्रोजा, AK, बैरल और M4 थी, और मेरे पास थी M4 प्लस कार 98। और भाई M4 चली गई थी रिलोड पे, तो भाई बहुत ही मज़ा आने वाली है, बहुत गंदा सीन होने वाला है। तो वो तो बाद में होगा। फिलहाल यहाँ पे मैं उतरा होता हूँ रजॉक में, और मुझे लगता है रजॉक में कोई नहीं आया है। इसको भी मैं बॉट समझ के मारता हूँ, लेकिन उसका नाम पढ़ता हूँ, फिर तब पता चलता है कि भाई ये तो असली बंदा है। और भाई इसको मारते ही इसके टीममेट जोश में आ जाते हैं, तो भाई वो रश करते हैं, लेकिन उनको पहले लिटा दिया गया होता है, तो मैं रश करता हूँ फिर। और भाई यार रास्ते में आते आते कम से कम मैंने लॉन्डो को 3 बार नॉक किया होता है, मतलब 4 लॉन्डे होते हैं, फुल स्क्वाड होती है यहाँ पे, लेकिन सबको एक एक बार नॉक कर दिया होता है, एक ही लौंडा बचा होता है। तो भाई इस लौंडे की हालत देखो यार, मतलब एक हेडशॉट पड़ा, लौंडा गिर गया। एक तो बैरल, ऊपर से बैरल का डैमेज भी ज़्यादा होता है। और भाई उस पर हेलमेट मैंने पहले ही उड़ा दिया था M4 से, तो भाई ना उस पर हेलमेट था और इस बंदे पे भी हेलमेट नहीं था। तो भाई यहाँ ये लौंडा बचने की कोशिश में नीचे आता है, और भाई देखो हम बहुत टॉक्सिक लौंडे हैं, हम सीधा ख़त्म करते हैं। तो भाई एक लौंडे को फिनिश करता हूँ, फिर यहाँ पे दूसरे लौंडे को फिनिश करता हूँ। उसका ये तीसरा लौंडा ऊजी से लगभग लपेटे में ले ही लीस था मेरे को। मतलब भाई हेल्थ देख लो यार, बिल्कुल इंस्टेंटली डैमेज हुआ, मतलब उसने भी हेडशॉट वुडशॉट मार दिया होता है। और भाई यहाँ तक अभी तक मेरे को पता नहीं होता है कि भाई 4 बंदे हैं, तो मैं जाता हूँ आगे ओपन में रश करने, क्योंकि वो नॉक हुआ होता है। और मैं फिनिश करने की फिराद से गया होता हूँ, लेकिन फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि भाई यहाँ पे तो ज़्यादा बंदे हैं, तो मेरी फट जाती है। मेरे को पता था कि एक ही बंदा बाकी होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने रश नहीं किया। तो भाई उस लौंडे को मैं फिर नॉक कर देता हूँ, मतलब वो लौंडा जस्ट रिवाइव हुआ था, फिर नॉक हो गया। और मेरे ख्याल से चौथी वाला लौंडा नॉक हो रहा है, किस्मत ही नहीं है लौंडे की। तो भाई यहाँ पे मैं नेड नोट करता हूँ, और भाई कुछ नहीं लगते, तो उसके बाद रश करना पड़ता है मेरे को। और भाई यहाँ पे मैं फ्लैंक दे के आ जाता हूँ, मतलब थोड़ी आगे होती है ये जगह, लेकिन यहाँ पे मेरे को फ्लैंक दे के आना पड़ता है। और भाई एक लौंडे को नॉक करता हूँ, जिसने दूसरे अपने टीममेट को उठाया होता है। और भाई यहाँ पे फिर मैं रश बोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर रश नहीं किया तो भाई कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा, फिर रिवाइव हो जाएगा, फिर नॉक होगा। तो यहाँ पे मैं ऊपर आ जाता हूँ, क्योंकि मैं चेक कर रहा होता हूँ कि यहाँ कोई है या नहीं। तो भाई यहाँ पे फटाक से मैं चेक करता हूँ, और आगे देखो स्मोक भी हो गया होता है, तो यहाँ से अब हमको रश करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर रश नहीं किया तो वो लौंडा फिर उठेगा, फिर मैं नॉक करूँगा, क्या पता पेल जाए। तो मैं आगे जाता हूँ, ये लौंडे पे AKM होती है, और इसने बहुत डैमेज दिया होता है मेरे को, लेकिन आखिरी में 2-3 लगातार हेडशॉट पड़ जाते हैं, तो भाई मैं इसको लपेटे में ले लेता हूँ। और जैसा कि कहा मैं टॉक्सिक लौंडा हूँ, तो इसको भी मैंने फिनिश किया सीधा। और भाई इसको फिनिश करते ही मैं पीछे भाग लेता हूँ, क्योंकि भाई देखो एमओ देख लो, 4 एमओ बची है बैरल में। लौंडे के पास AKM वगैरह है जो क्लोज रेंज में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोज रेंज में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़। और भाई यहाँ पे मैं फटाक से हील लगाता हूँ, और एक लौंडा इनका रश करता है, तो उसको भी पकड़ना पड़ेगा। और भाई यहाँ पे इनका आखिरी बंदा बचा होता है, रश करता है वो, लेकिन उसकी दग जाती है, वो पीछे वापस भाग जाता है। तो मैं यहाँ TPP ले रहा होता हूँ, मेरे को नहीं पता कि वो किस साइड छुपा था, लेकिन हमारे भाई खोपड़ा दिखा देते हैं। और भाई लौंडे की हालत देखो, मतलब मैंने सीने पे मारी एक गोली, ना लौंडे के पास हील है, ना लौंडे के पास वेस्ट है, कुछ नहीं था लौंडे के पास। मतलब भाई लौंडे ने या तो हील नहीं किया, या तो भाई इसकी सारी हील्स मैंने ख़त्म कर दी, जैसा देख सकते हो भाई एक हील नहीं है लौंडे के पास। और भाई यहाँ पे मैं सोच रहा होता हूँ कि सब बंदे मर गए, लेकिन एक एक दो बंदे बाकी होते हैं, एक डुओ बाकी होता है, तो मैं उन पे भी रश बोल देता हूँ, क्योंकि भाई कब तक बैठे रहोगे, पहले इससे अच्छा वो रश करे, मैं ही रश कर देता हूँ। तो यहाँ पे बैंडेज वगैरह पोता जाता है। और भाई यहाँ पे फिर नेट करना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि भाई लौंडा मरे ना मरे, उनकी गांठ जरूर फट जाती है। तो भाई एक आध नेट मैं फेंक देता हूँ, और देखो भाई कितनी फटी उस लौंडे की, वो नीचे कूद गया। और भाई उसको मैं पकड़ने की कोशिश में रिलोड करता हूँ, क्योंकि गोली खत्म हो जाती है। और भाई उसका टीममेट चौड़ में ओपन से आ रहा था, और ये देखो भाई ऊजी थी इस लौंडे पे भी, और ये 2 ही लौंडे थे यहाँ पे। मेरे ख्याल से इनके 2 लौंडे कहीं और उतरे होंगे, या तो ये स्प्लिट स्ट्रेटेजी के साथ खेल रहे होंगे, या फिर कुछ रैंडम का स्कीन वो होगा सीन। तो भाई कोई बात नहीं है, मेरा तो फ़ायदा हो गया, क्योंकि इनके और बंदे होते तो मैं पेल दिया जाता। तो भाई यहाँ पे मैं इन लोग को तुरंत पेलता हूँ, पेटी बनाता हूँ, और भाई लूट करता हूँ, फिर निकल लेता हूँ यहाँ से दूसरी जगह रश करने के लिए। और भाई यहाँ पे मैं रजॉक से सीधा पोचिंग किया आता हूँ, और देखो यहाँ पे भी एक स्क्वाड वाइप करूँगा, मतलब भाई 2-3 स्क्वाड वाइप हैं इस पूरी वीडियो में। तो भाई एक लौंडा लेटा होता है, एक दिखता है मेरे को, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं यार, फिर दूसरा लौंडा दिखता है, मैं दूसरे पे भी चढ़ा देता हूँ। और यहाँ सीट मैंने चेंज इसलिए कर ली होती है, क्योंकि भाई मेरे को लगा वो मरेगा नहीं, PUBG में बहुत ग्लिच है, कुछ नहीं कह सकते। और भाई यहाँ पे 2 लौंडे मैं इनके लपेटे में ले लेता हूँ, और 2 लौंडे बाकी होते हैं जिनको मैं स्पॉट कर लेता हूँ।
और मैं फिनिश इसलिए नहीं कर रहा होता क्योंकि भाई अगर फिनिश कर दिया तो उन पर प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि भाई रिवाइव देने का हमेशा प्रेशर होता है। तो भाई ये लौंडा बिल्कुल ओपन में, पता नहीं क्या सोच के ये लौंडा ओपन में था। तो इसको मैं पकड़ता हूँ, एक लौंडे की पेटी बना देता हूँ ताकि भाई किल मिल जाए। और भाई देखो हम कम टॉक्सिक नहीं है, हम पेटी ज़रूर बनाते हैं। तो भाई एक ये लौंडा होता है, इसकी मैं पेटी बनाता हूँ। पेटी बनाने के चलते ये अपने टीममेट को बुला लेता है, सोच रहा होगा कि भाई मैं बच जाऊँगा, आखिरी मैं भी होता हूँ, वो भी एक ही होता है। तो भाई यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, पूरी स्क्वाड को मैंने लपेटे में ले लिया। और भाई यहाँ पे जैसे ही मैं इन लोग को पेलता हूँ आगे लड़ाई चालू हो जाती है। तो भाई थर्ड पार्टी करना ज़रूरी है। और भाई यहाँ पे मैं आ जाता हूँ थर्ड पार्टी करने के लिए। दो स्क्वाड अपने में लड़ रही होती है, मैं पीछे से उंगल दे रहा होता हूँ। और भाई यहाँ पे मैं ज़्यादा किल घसीट नहीं पाया क्योंकि भाई पता नहीं मेरे 3x के साथ क्या नशे हो रहे हैं, मतलब इधर उधर भाग ही जा रहा है। तो भाई मैं कहता हूँ यार कि इधर से तो काम बन ना रहा, थोड़ा पास चलो। और भाई एक लौंडा नॉक होता है तो उसकी तो सबसे पहले मैं किल चुराता हूँ। मतलब भाई चोर तो हम पहले ऐसे ही चोर हैं, किल तो ज़रूर चुराएंगे। और भाई ज़्यादा किल मैं चुरा नहीं पाता क्योंकि भाई पहले तो स्मोक बनाए, ऊपर से मैंने बताया 3x में कुछ गड़बड़ी है, संभल नहीं रहा है। और भाई ये एक लौंडा और नॉक पड़ा होता है, उसको मैं बहुत डैमेज देता हूँ। और एक लौंडा ये जो कूद रहा होता है इसको भी मैं बहुत डैमेज देता हूँ। ये लौंडा कैसे नहीं मरा मेरे को नहीं पता, इसको पहले से भी डैमेज होना चाहिए क्योंकि ये लोग लड़ रहे थे। तो भाई यहाँ पे एक स्क्वाड मेरे ख्याल से ऑल डेड हो जाती है। और भाई यहाँ पे लौंडे बाद में अभी लूटने आएंगे, मैं उनके साथ क्या ही प्यारा स्कैम करूँगा मैं, वो देखो आप लोग। और भाई सामने यहाँ पे मैंने बंदा स्पॉट कर लिया होता है, लेकिन मैंने गोली इसलिए नहीं चलाई होती क्योंकि मेरे को पता होता है कि ज़्यादातर बंदे कट मर गए होंगे खुद ही में, तो फालतू गोली चला के काहे उनको परेशान करना, वो लोग कवर में तुरंत चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पे फुल इंतजार करता हूँ लोग का कि भाई जैसे ही ओपन में आके मैं पकड़ लूँगा, और पूरा इंतजार करता हूँ कि लूटने का। और भाई तभी स्प्रे देता हूँ और भाई दोनों लॉन्डो को पकड़ लेता हूँ एक ही स्प्रे में। 5 सेकंड में दोनों की पेटी बन जाती है। और भाई वो लौंडे सोच रहे होंगे कि हम लोग लूटने क्यों आए। तो भाई मैंने बिल्कुल परफेक्ट मूवमेंट का इंतजार किया क्योंकि अगर मैं पहले चला देता तो भाई एक ही नॉक होता है, एक कवर में चला जाता, उसके बाद मेरे को रश करना पड़ता है दोनों रिवाइव होके, क्या पता मेरे को पेल देते, क्या पता मैं उनको पेल देता। तो भाई यहाँ पे जोन मेरे फेवर में नहीं होता है तो मैं भगता हूँ, हमेशा की तरह जोन फेवर में नहीं है। तो भाई यहाँ से मैं कार उठाता हूँ और निकल लेता हूँ जोन में, और जोन में एक गलती हो जाती है तो भाई वो भी देखो आप लोग। तो भाइयों यहाँ पे पहले से लड़ाई हो रही होती है और मैं हमेशा की तरह थर्ड पार्टी करता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट मूवमेंट का इंतजार। तो भाई ये लौंडे यहाँ टीपीपी लेने आता है या मेरे ख्याल से छुप रहा होगा, तो इसको मैं नॉक करता हूँ और इसकी मैं सीधा पेटी गिरा देता हूँ क्योंकि हमको किल्स की बहुत लालच है। और एक और लौंडा होता है उसको भी थोड़ा सा डैमेज दिया होता है मैंने। और भाई यहाँ पे उसके बाद मैं किसी को नहीं पेल पाया वहाँ पे क्योंकि सब अपने में कट मर गए। और भाई यहाँ पे मैं ये गलती कर देता हूँ कि मेरे को पता नहीं होता है बंदा किधर है, और मैं हार्ड स्कोप कर देता हूँ, तो मैं अंधी चला रहा होता हूँ कतई। और भाई वो लौंडा मेरे को पकड़ लेता है और भाई देखो क्या होगा। मतलब अगर आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो राइट से मेरे को पड़ी जो छोटी सी खिड़की होती है। और भाई सबसे बढ़िया बात बताऊं क्या है, ये अलग लौंडा है और ऊपर जो लौंडे बैठे हैं वो अलग हैं। तो भाई देखना यहाँ पे ये लौंडा होता है, मैं दो को स्पॉट करता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं एक लौंडा कैसे मर गया, क्या पीछे से कुछ थर्ड पार्टी हो गई क्या। तो भाई यहाँ पे मैं थोड़ी देर स्पेक्टेट करता हूँ और देखता हूँ बहन जो ये क्या मजाक है, दो लौंडे बाहर से आते हैं, इस लौंडे को पेल के चले जाते हैं, क्या ही बताऊँ भाई। तो भाई ये तो पहला गेम प्ले था और एक और गेम प्ले है अभी मेरे पास, और भाई उसमें भी एक स्क्वाड क्लच करता हूँ मैं, और भाई उसमें चिकन डिनर भी होगा तो उसके लिए आप लोग देखते रहिएगा। और भाई ये दूसरा गेम प्ले, तो यहाँ पे मेरा टीममेट भाई दबा के राउंडो को झुका रहा था लेकिन कोई और उसको झुका के चला गया। तो भाई यहाँ पे मैं यूजी से रश करता हूँ और भाई देख लो ना मेरे पास हेलमेट है और वेस्ट है, लेकिन वो लेवल 1 की है मेरे ख्याल से। तो भाई यहाँ पे बहुत बच के चलाना पड़ेगा, ऊपर से एक्सटेंडेड वगैरह भी नहीं है। और मेरे टीममेट वहाँ कोने में अलग से रह रहे हैं, वो तो नॉक फिनिश कर दिए जाते हैं क्योंकि भाई मैं बचाने भी नहीं जा सकता, यहाँ पे मेरी खुद की लड़ाई हो रही है। और भाई उसके बगल में नेट फूटा लेकिन कैसे नहीं मरा वो मेरे को नहीं पता, लेकिन भाई मैं रश बोल देता हूँ और एक ही हेडशॉट में वो गिर जाते हैं क्योंकि उसकी हेल्थ पहले से कम होती है। और यहाँ पे मेरा एक टीममेट नॉक होता है, इसको मैं देखो बिल्कुल 1 HP पे रिवाइव देता हूँ अगर आप लोग ऊपर देखोगे तो। और यहाँ पे मैं इस लोंडे को रिवाइव देता हूँ और भाई यहाँ पे रिवाइव देते देते मेरे बाकी तो लोंडे झुक जाते हैं, और भाई उनको झुका के वो जो एनिमीज होते हैं उनकी पूरी मार लेते हैं, मतलब भाई झुकाया पूरा ख़त्म मार लिया उनकी। तो भाई हम लोग इतने ढीठ, हम लोग पहले लूट करते हैं क्योंकि भाई देखो लूट बहुत ज़रूरी है, और अगर स्कार वगैरह नहीं होती तो हम लोग को थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। तो भाई यहाँ पे हम लोग निकल लेते हैं आगे रश करने के लिए। मेरा टीममेट थोड़ा सा ज़्यादा हरामी है, उसको बचाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लूट कर रहा होता है, तो हम लोग थोड़ी लेट हो जाते हैं, बचा तो नहीं पाते लेकिन भाई बदला ज़रूर ले सकते हैं। और भाई यहाँ पे मैं फ्लैंक देके ब्रोकन वॉल पे आ जाता हूँ और ये लौंडा पता ही नहीं कहाँ पीक कर रहा था, लेकिन भाई इसका ये लौंडा काफ़ी समझदार होता है, अपने टीममेट को कवर फायर की देने की कोशिश करता है लेकिन तब तक बहुत लेट हो जाती है और पता नहीं ये लौंडा का ही सोच के रश कर रहा है, मतलब भाई ऐसे तो नहीं होता है। तो मैं इसको नॉक करता हूँ और भाई हम हैं टॉक्सिक, टॉक्सिक थे, टॉक्सिक है, टॉक्सिक रहेंगे।
तो भाई इस लौंडे को मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ। और मेरा टीममेट साला अभी भी पीछे लूट ही कर रहा है, कितना ही हरामी लौंडा है। यहाँ पे मैं फाइट ले रहा हूँ, वो लौंडा लूट कर रहा है। तो भाई यहाँ पे उन लोग ने गेट बंद कर लिया होता है और फ़ायदा मेरा हो जाता है क्योंकि मेरे को भागने का मौका मिल जाता है। और भाई यहाँ पे फ़िलहाल तो मैं भी थोड़ी लूट करूँगा और उसके बाद पेलेंगे ज़रूर इन लौंडों को। और भाई यहाँ पे मेरे को एक लौंडे ने झुका दिया होता है, लेकिन हमारे भाई हाथ लगा के उठा देते हैं और मैं हील कर लेता हूँ। लेकिन भाई हमारे भाई खुद जाके लेट जाते हैं, मतलब झुक जाते हैं, क्या ही बताऊँ, इसको देने की बहुत शौक है। तो भाई यहाँ पे मैं कवर फायर देने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन 2 लौंडे इनके बचे होते हैं और लौंडे अच्छा खेल रहे हैं, दोनों साइड से मार रहे हैं। शायद इन पर नेट मॉली नहीं थी, ना ज़रूर पकड़ते। और भाई देखो स्प्रे सस्ता नहीं था, स्प्रे अच्छा था, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, स्प्रे भी बहुत सस्ता था। लेकिन भाई जो ये वॉल थी इसके चक्कर में आधी गोली तो मेरी वहाँ लग गई। और भाई यहाँ पे मैं देखता हूँ एक और बंदा आ रहा है, क्या थर्ड पार्टी हो गई क्या? क्योंकि मेरे को याद है कि मैंने इनके 2 बंदे पेले थे और फिर मेरे को याद आता है साला एक तो रिवाइव हो गया था, क्या सोच रहा हूँ मैं। तो फिर पता चलता है वो बॉट था, लेकिन यहाँ पे हैं 3 बंदे। और भाई यहाँ पे मैं आराम से कोने कोने से फ्लैंक देता हूँ, क्योंकि भाई फ्लैंक दोगे तो लौंडे को कुछ पता चलता नहीं है, अंधा रश करते हैं और धर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आराम से टीपीपी खेल रहा हूँ, वो लौंडे टीपीपी ले रहे हैं, मैं टीपीपी ले रहा हूँ। तो उनको पता है कि हमारे 3 लौंडे मर चुके हैं, मेरे को पता है कि उनका 1 लौंडा मर चुका है जो मैंने पेला खाया पहले। तो भाई वो लौंडे भी फुल जोश में कि मेरे को पेलेंगे और एक लौंडा नेता बन के आगे आता है। इस पर होती है बैरल, तो भाई बैरल हो चाहे जो हो, मैंने पहले गोली चलाई, पहले मैं मारूंगा। तो इस लौंडे को मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ सीधा, और बैंडेज वूंडेज नहीं पोतता क्योंकि पहली बात तो थे ही नहीं, और होते तो तब भी नहीं पोतता क्योंकि भाई टाइम ज़्यादा लगता है, 12 सेकंड लग जाते। तो भाई यहाँ पे इसका टीममेट आके रश करता है, इसको मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ। और आप सोच रहे होंगे ये आखिरी लौंडा कैसे, तो इसका एक लौंडा पीछे से कोई और पकड़ के ले जाता है और उससे मैं बिल्कुल ही लड़ना नहीं चाहता क्योंकि कौन टाइमर बात करे फालतू। तो भाई यहाँ पे इन लौंडों को पेला मैंने और यहाँ से मैं सीधा निकल लेता हूँ जोन में, क्योंकि जोन भी काफ़ी दूर है और स्टार्ट भी हो गया है। तो यहाँ पे मैं फटाक से लूट करता हूँ और भगता हूँ यहाँ से। और भाई घूम फिर के मैं यहाँ मिल्टा आ जाता हूँ, क्योंकि भाई यहीं पे प्लेन पास यहीं से गया था नोवो के बाद। तो भाई यहाँ पे एक लौंडा नेता बनना होता है, पता नहीं क्या ही सोचा होता है, मैंने सोचा होता है मेरे से बच जाएगा, लेकिन भाई मैं इसको हवा में पकड़ लेता हूँ। मतलब भाई लौंडा पता नहीं क्या सोचा था, हवा में घपाघप हो गया इसके साथ। और भाई इसका एक ही टीममेट बाकी है और यहाँ पे मजाक नहीं कर रहा हूँ, 4 स्क्वाड लड़ रही थी पहले से, मैं 5वां स्क्वाड का अकेला लौंडा हूँ और इनके 2 लौंडे पहले ही पेल दिए गए थे मेरे आंखों के सामने, और तब मैंने कोई उंगल नहीं की, वरना ज़्यादा किल मिल जाते। और भाई ये आखिरी लौंडा होता है, ये भी पता नहीं कौन से जो उसमें ऊपर से कूदता है उसको मैं पकड़ लेता हूँ और तुम्हारे भाई को मिल जाती है AWM। मतलब भाई मज़ा ही आ गया, AWM बहुत ही चौकस गन है। तो भाई यहाँ पे मैं AWM उठाता हूँ और जो आखिरी में चिकन हुआ है वो कह सकते हो आप, अगर AWM नहीं होती तो वो चिकन होना बहुत मुश्किल होता है। तो भाई फिलहाल तो मैं यहाँ पे उठाता हूँ और ऊपर लूट करता हूँ, उसके बाद उनको भी पेलेंगे जो यहाँ पे लड़ रहे होते हैं। और भाई वहाँ पे मिल्टा में हमारे जोन भैया आ जाते हैं और देखो भाई कितना ही दूर जोन है, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर जोन था, मैं आधा भाग चुका था और पीछे से मेरे को गाड़ी की आवाज़ आती है। तो भाई यहाँ पे हमारी दग जाती है तो हम कवर ले लेते हैं और भाई एक और कार की आवाज़ आती है। मतलब भाई लौंडे ऐसा खेल रहे हैं जैसे कम्पिटेटिव हो। तो भाई यहाँ पे मैं रुकता हूँ आराम से और भाई देखो सांप वगैरह बन गया हूँ क्योंकि मेरी बहुत दग रही थी। और भाई पता नहीं ये लौंडे क्या ही सोच के रश करते हैं। और भाई देखो मैं आपको कोई प्रूफ तो नहीं दे सकता, लेकिन इनके पास ग्रोजा AKM और M416 थी और इनका एक और लौंडा आएगा उसके पास भी कोई ऐसी महंगी गन थी, मेरे ख्याल से बैरल थी, लेकिन भाई वो इतना चूतिया कि हमको खोपड़ा दिखा के आ रहा है। और भाई देखो क्या ही एपिक डॉज किया, मतलब भाई देख के हमको मजा आ गई, हमको खुद को मजा आ गई। और भाई ऑल डेड कर दिए होते हैं, 3 बंदे होते हैं, जो लौंडा ड्राइवर था उससे ये गलती कर दी कि उसने हमको हल्के में ले लिया और लौंडे ने सीधा ठोक दिया इस पे पेड़ पे। और भाई 2 बंदे मेरे साइड में उतरे होते हैं और उनको उतरने से पहले पकड़ लेता हूँ मैं, गलती से हेडशॉट वगैरह लग गए होंगे। तो भाई 2 लौंडों को पकड़ता हूँ, एक लौंडा होता है लेकिन फटाक से रिलोड करता हूँ और ड्रॉप शॉट ने बचा लिया यहाँ पे, क्योंकि भाई वो लौंडा पेल लेता रिलोड करते करते। तो भाई उस लौंडे को पेलता हूँ और ये आखिरी लौंडा तो क्या ही सोच के आ रहा था मेरे को नहीं पता, और आखिरी में मैं शक्तिमान जैसे कूद के खुद को बचा लेता हूँ। तो भाई यहाँ पे मैं आराम से काफ़ी देर जोन में घूमता हूँ और पेट्रोल पे मेरा कोई ध्यान नहीं है, मैं बिल्कुल रेते जा रहा हूँ। और भाई पेट्रोल की बहुत कमी हो जाती है आखिर में, लेकिन क्योंकि मेरे एडवांटेज में घर था तो चिकन जैसे तैसे निकाल लेंगे। और भाई यहाँ पे मैं फिर थर्ड पार्टी करता हूँ, मतलब भाई आधे वीडियो में तो थर्ड ही पार्टी कर रहा हूँ, क्या ही बताऊँ। तो चलो भाई कोई बात नहीं यार, यहाँ पे पहला शॉट मैं मिस कर देता हूँ क्योंकि भाई मैं कार 98 समझ रहा होता हूँ, थोड़ा ऊपर रख के चलाया होता है मैंने, लेकिन दूसरा शॉट में मैंने इसको पकड़ लिया होता है। और भाई यहाँ पे लौंडा हमको खोपड़ियाँ दिखा रहा होता है, लेकिन उसके गांड पे पड़ जाती है और नॉक हो जाता है। और भाई देखो वहाँ पे कितने ही लौंडे लड़ रहे थे, मतलब 2 स्क्वाड लड़ रही थी, यहाँ से हम उंगल दिए पड़े थे। और ये जो लौंडा था इसके कैसे नहीं लगी मेरे को नहीं पता, लेकिन आखिरी में इसी के साथ मेरे पर ये लड़ाई होगी। और भाई जो पीछे घर है आप मैप पर देख सकते हो, वहाँ पर मैं बहुत देर से लड़ रहा होता हूँ और
पीछे से उंगल कर रहा होता हूँ और यहाँ पे मैंने इसके टीममेट को पकड़ लिया होता है, लेकिन इसने भी मेरे को M24 खोपड़िया पे बजा के पकड़ ही लिया था लगभग। और भाई अच्छा हुआ ये लौंडा पीक नहीं करा, क्योंकि अगर मेरे को मार देता तो भाई चिकन का तो सपना टूट जाता। और भाई आखिरी में इस लौंडे ने ऐसी गलती कर दी जो अगर ये नहीं करता तो उसको मिल जाता चिकन और मेरे को चिकन नहीं मिलता, लेकिन भाई उसने कर दी गलती तो क्या ही बताऊँ। पहली बात तो लौंडे ने स्मोक नहीं किया, दोनों ने स्मोक नहीं किया, जो दोनों आखिरी लौंडे बाकी थे, इसलिए उनको पकड़ लिया मैंने। एक को AW से पकड़ लिया और भाई एक लौंडा दौड़ के आ रहा था तो सस्ता एम नहीं लगा। और भाई यहाँ पे AW से मारने की मेरी कोशिश थी। तो भाई देखो यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, और अब मैं काटूंगा नहीं इस वीडियो को, पूरी वीडियो देखना, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन पूरी वीडियो देखना। और यहाँ पे मैं झुक झुक के जाता हूँ क्योंकि भाई M24 है साला, कहीं अब झुकाएगा भी नहीं, अब सीधा ही ले लेगा। तो भाई उस लौंडे ने गलती की होती है कि उसके पास में जोन होता है, मेरे ख्याल से 10-15 मीटर जोन होता है उसके, और मेरे 100 मीटर 50 मीटर के रेंज में जोन होता है। तो मैं स्नेकिंग करता हूँ जोन में, क्योंकि देखो प्योर ओपन है, यहाँ पे कोई पत्थर भी नहीं है कि मैं पत्थर टू पत्थर कवर पे चला जाऊँ। एक ही पेड़ था वहाँ पे जो कायदे पे कवर में था और उसको लेके मैं भाग लेता हूँ, छोड़ के भाग लेता हूँ जोन में। और भाई यहाँ कपड़े वपड़े सब मैं उतार देता हूँ, बिल्कुल नंगा हो जाता हूँ, क्योंकि भाई देखो बैक स्पॉट हो जाता है। और पैन इसलिए मैंने नहीं उतारा क्योंकि मैं भूल गया था। ऐसा नहीं है कि मैं उतारना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं गया था भूल। और भाई अभी तक मेरे को पता नहीं है कि वो लौंडा कहाँ है, मतलब प्लान कर दिया है या फिर वहीं सांप बना है बैठा है, क्या चल रहा है। और भाई यहाँ पे पैन का एक और फ़ायदा होता कि अगर वो M24 से मारने की कोशिश करता तो एक हेडशॉट तो मैं सह लेता, और उसके बाद M24 के आगे मैं पैन लगा लेता। कभी ट्राई करना, बहुत काम आती है आखिरी सर्कल में, खासकर कभी भी आखिरी सर्कल में गन लेके ना चलना, पैन लेके चलना। पहले उसको अपनी गोली अनलोड कर लेने देना, उसके बाद जब वो करे क्या कहते हैं रिलोड, तब मारना। तो ये फालतू का ज्ञान मैंने क्यों चुना मेरे को नहीं पता। तो भाई आखिरी लौंडा होता है जैसा कि मैंने बताया, उसके बगल में होता है जोन और मेरे बहुत पीछे, मतलब बहुत पास आ गया होता है जोन। तो भाई मैं आराम से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं पोजीशन देना नहीं चाहता उसको। थोड़ा सा मेरे को जोन डैमेज देगा लेकिन उसका कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, और थोड़ा सा भी डैमेज दिया, सॉरी। तो भाई यहाँ पे मैंने आराम से धीरे धीरे जोन में आ जाता हूँ मैं। और वो लौंडा अब जोन में दौड़ रहा होता है, पता नहीं उसको क्या जल्दी थी, वो सांप बन के आ सकता था, लेकिन वो लौंडा सोचता है कि भाई पैदल आ जाऊँगा मैं, क्या जा रहा है। तो भाई यहाँ पे मैं पूरा सांप बन के पूरा अंदर आता हूँ। और लौंडे ने एक अच्छी चीज़ करी कि उसने स्मोक कर दिया, लेकिन एक गंदी चीज़ करी कि उसने एक ही स्मोक किया। या तो भाई पे एक ही स्मोक था या तो वो आलस में आ गए थे। तो मैं तो अपना आराम से जोन के सेंटर में बैठा हूँ और वो लौंडा दौड़ते दौड़ते आ रहा था पत्थर पे जो कि उसके पास कवर था, तो मैंने उसको पकड़ लिया होता है। तो भाई यहाँ पे हमको सीख ये मिलती है कि आप पे अगर स्मोक ना हो और ना कवर हो तो सांप बन जाओ, ज़्यादा शर्म की बात नहीं है। लेकिन अगर जोन के में बहुत सारे कवर है, घर वगैरह है, तब सांप बन रहे हो तो कुछ फ़ायदा नहीं है, स्किल की माँ बहन एक हो जाएगी। तो चलो भाई कोई बात नहीं यार, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा आप लोग को एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।